प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह बिल्कुल सही कहा कि इस योजना ने देश में वित्तीय समावेशन की क्रांति ला दी है। स्टॉप। इसे क्रांति इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि इस योजना के तहत खुले खातों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। स्टॉप। यह संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। स्टॉप। जनधन योजना के तहत अधिकांश खाते उन गरीबों के हैं जो बैंकिंग समस्या से दूर थे। स्टॉप। चूंकि इस योजना के तहत बिना किसी राशि के खाते खुलवाने की सुविधा प्रदान की गई इसलिए करोड़ों निर्धन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने में आसानी हुई। स्टॉप। जब यह योजना शुरू की गई थी तो ऐसे सवाल उठे थे कि आखिर जनधन खातों में पैसा कहां से आएगा? प्रश्न चिन्ह। आंकड़े बता रहे हैं कि जनधन खातों में कुल जमा राशि 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। स्टॉप। इसका अर्थ है कि गरीब बचत कर रहा है और बैंकों की महत्ता भी समझ रहा है। स्टॉप। जनधन खाते गरीबों को केवल अपनी बचत का पैसा बैंक में जमा कराने की ही सुविधा नहीं प्रदान कर रहे हैं बल्कि वे इन खातों के जरिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पैसा प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण यानी डीबीटी के जरिए सहजता से प्राप्त भी कर रहे हैं। स्टॉप। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पहले हर तरह की सरकारी सहायता का एक बड़ा हिस्सा बिचौलिए यानी भ्रष्ट तत्वों की जेब में चला जाता था। स्टॉप चेंज। जनधन योजना की एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि लगभग 56% खाते महिलाओं के हैं। स्टॉप। यह तथ्य भी ध्यान देने लायक है कि करीब 67% जनधन खाते गांवों और छोटे कस्बों में खोले गए हैं। स्टॉप। इसका मतलब है कि यह योजना अंतिम छोर पर खड़े वंचित लोगों तक पहुंची है। स्टॉप। जनधन खाता धारक बैंक से उधार लेने के साथ अन्य सुविधाएं भी हासिल कर सकते हैं। स्टॉप। समझना कठिन है कि मोदी सरकार के पहले किसी ने यह क्यों नहीं सोचा कि गरीबों को भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत है। इस प्रश्न चिन्ह। करोड़ों लोगों के बैंकिंग व्यवस्था से दूर रहने का केवल यही एक दुष्परिणाम नहीं था कि वे देश की समृद्धि से
जुड़ नहीं पा रहे थे। स्टॉप। एक दुष्परिणाम यह भी था कि करोड़ों लोग आर्थिक मुख्यधारा से बाहर थे। स्टॉप। कोई भी देश समर्थ तभी बन सकता है, कॉमा, जब उसका प्रत्येक नागरिक आर्थिक गतिविधियों से जुड़ता है। स्टॉप। जनधन योजना निर्धन वर्ग को न केवल बचत के लिए प्रेरित कर रही है, कॉमा, बल्कि आत्मनिर्भरता की राह पर भी ले जा रही है। स्टॉप। इस योजना ने यह सुनिश्चित किया है कि देश की आर्थिक प्रगति में सभी का योगदान हो। स्टॉप। अच्छा हो कि केंद्र की तरह सभी राज्य सरकारें यह समझें कि जन कल्याण की कोई भी योजना हो, कॉमा, उसका उद्देश्य निर्धन वर्ग को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करना होना चाहिए। गलतियां गिनकर लिखिए कॉपी में। गलतियां लिखिए गिनकर। कितनी है भाई? 13 गलती है। 13 में क्या है? मतलब लिखा कुछ पढ़ कुछ गए। आउटलाइन बिना ठीक किए कैसे बनेगा? आपकी कितनी है? तो 7 गलती। 7। 7 में क्या है? सर 7 में इसमें जगह आप व्यवस्था था कि उसमें क्या बोल दिया सर, वो सब है, और 2 जगह सर एक लाइन में गड़बड़ हो गया। आपकी कितनी है? 17। तो सर्वनाम से गलत है और सब। तो सर्वनाम सुधारिए भाई। आपकी 3 गलती मात्र 3। 3 में क्या है? सर, रहा रही वाला बिंदी गलत हो गई थी। आपकी 11। 11 सही सही मिला है ना? आपकी कितनी है? 9। 9। 9 में क्या है? सर वर्ड गलत हो गए थे। अच्छा। आपकी कितनी है? 11। आपकी कितनी है? 16। 16। 6 मिलाया कि नहीं? हाँ? आपकी? 25। हाँ? 25 छूटा है क्या? नहीं सर, कॉमा फुल स्टॉप। आपकी कितनी है? 15। 15।